नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्याशंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके पास लेके आए हैं वसीयत के संदर्भ में पटना हाईकोर्ट का एक बहुत ही शानदार निर्णय। अब उस वसीयत में क्या है दोस्तों, कि वसीयत जब बनता है तो लोग प्रशासन पत्र जो है प्रोबेट बनवाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रोबेट क्या होता है और टाइटल सूट क्या होता है। तो इस संदर्भ में काफ़ी जो है कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर क्या हम इसका प्रोबेट करवा लें, क्या हम इसका वो करवा लें। तो वसीयत का जो निष्पादक होता है, वसीयत में बहुत सारे वसीयत में निष्पादक नियुक्त किए जाते हैं। जो वसीयत करता होता है, वसीयत में निष्पादक नियुक्त करता है और उसको ये अधिकार देता है कि ये जो मैंने वसीयत लिखी है, इस वसीयत के निष्पादक आप होंगे और जैसा जैसा मैंने लिखा है, जिसको जितना शेयर दिया है, उसका निष्पादन उसी ढंग से आप करेंगे। तो निष्पादक जो होता है एक प्रमुख उसमें पार्ट हो जाता है। और जब वसीयत को प्रोबेट के लिए लाया जाता है निष्पादक के समय, तो न्यायालय क्या चीज को देखती है और किस कानून के तहत उसको देखती है, इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है माननीय न्यायमूर्ति गण ने समझाया है। और वसीयत में क्या जरूरी है और प्रोबेट में क्या जरूरी है और क्या निष्पादक के उत्तराधिकारी पक्षकार बन सकते हैं उस केस में, इसके बारे में ये निर्णय है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वसीयत क्या होता है और प्रोबेट क्या होता है, टाइटल सूट क्या होता है। वसीयत दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति का निस्तारण मरने से पूर्व इच्छित व्यक्तियों को दे सकता है। इसीलिए उसको इच्छा पत्र भी कहा जाता है, इसीलिए अंग्रेजी में उसको विल भी कहा जाता है। तो ये जो इच्छा पत्र होता है, आदमी की अंतिम वसीयत होती है। उससे पहले जो भी वसीयत उसने किया है वो मान्य नहीं होती है। वसीयतकर्ता के द्वारा की गई अंतिम वसीयत ही मान्य होती है। और उस वसीयत में वसीयत को अपने स्वस्थ मन से, स्वस्थ चित्त मन मस्तिष्क से, बिना किसी दबाव के, अपनी इच्छा से लिखी गई वसीयत ही वसीयत होती है। और उसको चाहे वो प्रशासन पत्र हो, प्रोबेट हो, या फिर टाइटल सूट हो, या कोई भी सूट हो वसीयत से संदर्भ में, तो उसको जो वसीयत के नॉर्म्स हैं, जो तत्व हैं, उसके अनुसार उसको प्रमाणित तो बिल्कुल करना ही पड़ता है। उसमें कोई उसको छूट नहीं दी गई है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रोबेट और वसीयत में। वसीयत में जो निष्पादक नियुक्त होते हैं, उसमें अगर निष्पादक की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद क्या निष्पादक के उत्तराधिकारी उस प्रोबेट सूट में आवेदन पत्र में उसके एलआर बन सकते हैं, विधिक वारिसान बन सकते हैं। इस पर जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 222 क्या कहती है और इसका न्यायालय ने इसकी प्रतिपादना कैसे की है और क्या निर्णय दिया है, इसे आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। दोस्तों, जो नए दर्शक हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत दिनों से वीडियो बनाने में थोड़ी सी व्यस्तता के कारण रेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि आपको नियमित रूप से जानकारियां देता चलूं। तो आप पहले तो जान लीजिए, ये जो पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, पिछले महीने का ही लेटेस्ट ऑर्डर है, और उसका मामला है क्या और इसमें क्या चीजें फैसला में दी गई हैं और उसकी निष्पादना कैसे की गई है। वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है। कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं है। ये कौन कह रहा है? पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। मतलब की बात यह है कि मान लीजिए किसी वसीयत में हमने निष्पादक का वसीयत करता है और ख को निष्पादक नियुक्त कर दिया कि भाई आप मेरे मरने के बाद इस वसीयत की निष्पादन करेंगे, और मरने के बाद जब प्रोबेट की कार्यवाही चलती है और उसमें निष्पादक की मृत्यु हो जाती है, तो क्या निष्पादक के जो उत्तराधिकारी हैं वो उसके जगह पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित हो सकते हैं? इसके लिए निष्पादक की मृत्यु के बाद प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है और
ये जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है 1925 की धारा 222 पर भरोसा करते हुए जस्टिस अरुण कुमार झा ने कहा कि प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और यह किसी भी तरह से वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक के उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। संदर्भ के लिए प्रोबेट यह स्थापित करने की कानूनी प्रक्रिया है कि वसीयत सही तरीके से बनाई गई है या नहीं। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी होगा, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 218, 19, 20, 21, 22 सब प्रोबेट के लिए ही है। तो इसमें प्रोबेट का जो मामला है वो ये सिर्फ देखता है कि ये जो वसीयत है कानूनी रूप से बनाई गई है कि नहीं, वसीयतकर्ता वसीयत करने के लिए सक्षम था कि नहीं, वसीयत किसी दबाव में तो नहीं बनाई गई है, वसीयत किसी अस्वस्थ या पागल व्यक्ति या विकृत चित्त मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा तो नहीं बनाई गई है, और वसीयत के जो नॉर्म्स हैं उसमें जो अटेस्टिंग विटनेस हैं, जो अनुप्रमाणक साक्षी हैं, उन्होंने प्रॉपर उसमें वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं अथवा नहीं, इन सब चीजों की जांच करती है और उसको ये प्रमाणित करती है कि हाँ ये वसीयत सही है। यहां तक की चीजें प्रोबेट में प्रमाणित की जाती हैं। अब उसमें मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऑफ टाइटिल आ जाता है तो उसके लिए अलग सूट लाया जाता है, उस प्रोबेट में उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो क्या था, संदर्भ के लिए प्रोबेट यह स्थापित करने की कानूनी प्रक्रिया है कि वसीयत सही तरीके से बनाई गई है या नहीं। कोर्ट ने आगे क्या कहा, अधिनियम की धारा 222 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रोबेट केवल वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को ही दिया जाएगा। इस प्रकार प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और यह किसी भी तरह से वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक के उत्तराधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय के डिवीजन बेंच मुसम्मत फेकनी बनाम मुसम्मत मानकी 1929 SCC ऑनलाइन पटना 113 AIR 1930 पटना 618 के मामले में माना है। इसी प्रस्ताव पर बिहारी लाल महतो टेटक गयावाल बनाम गंगादाई तटकैन एवं अन्य AIR 1917 पटना 209 के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया जा सकता है। इन दोनों मामलों में दी गई इस प्रकार निष्पादक की मृत्यु के बाद वसीयत को साबित किए जाने के पहले किसी लाभार्थी या दावेदार को निष्पादक के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरे शब्दों में, निष्पादक की मृत्यु के साथ ही प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा एक निष्पादक के उत्तराधिकारियों कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन एक प्रोबेट कार्यवाही में स्वीकार नहीं है। हालांकि ऐसे उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि प्रशासन के पत्र प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 276 के तहत एक याचिका बनाए रख सकते हैं। धारा 222 में कहा गया है, प्रोबेट केवल वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को दिया जाएगा और यह नियुक्ति व्यक्त या आवश्यक निहितार्थ द्वारा हो सकती है। धारा 276 में कहा गया है कि वसीयत के साथ प्रोबेट का प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन अंग्रेजी में या अदालत के समक्ष कार्यवाही में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी गई याचिका द्वारा किया जाएगा, जिसमें वसीयत या अधिनियम की कुछ धाराओं में उल्लिखित मामलों में इसकी सामग्री की एक प्रति मसौदा या विवरण संलग्न किया जाएगा। याचिका में अन्य बातों के अलावा वसीयतकर्ता की मृत्यु का समय, संलग्न लिखित वसीयत उसकी अंतिम वसीयत है, इसे विधिवत निष्पादित किया गया है, याचिकाकर्ता के हाथों में आने वाली संपत्तियों की राशि का उल्लेख होना चाहिए। यह धारा 276 के लिए अलग से याचिका दायर करने के लिए यह प्रावधान उपलब्ध है। याचिकाकर्ता वसीयत के निष्पादक की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय से व्यथित था। ये जो मामला है इसमें क्या है कि ट्रायल कोर्ट ने निष्पादक के उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दे दी थी, इसलिए वो उस आदेश के विरुद्ध उसने अपील प्रस्तुत किया था। कानूनी उत्तराधिकारी जो प्रतिवादी थे वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना वादी बन गए थे। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने निष्पादक की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को
वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने में त्रुटि की है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर सहमति जताई कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निष्पादक के उत्तराधिकारियों कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की अनुमति देता हो। तदनुसार याचिका को अनुमति दी गई। इस केस का जो टाइटल है दोस्तों, संजय त्रिवेदी @ मुन्ना त्रिवेदी बनाम कांति देवी एवं अन्य। संजय त्रिवेदी @ मुन्ना त्रिवेदी बनाम कांति देवी एवं अन्य। ये केस जो है सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 313/2022। इसका जो निर्णय है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे चाहें तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप विधिवत समझ गए होंगे कि प्रोबेट क्या होता है और प्रोबेट कर्ता जो होता है, प्रोबेट प्राप्त करता, जिसे हम प्रशासन पत्र भी हिंदी में कहते हैं, उसमें वसीयत में जो निष्पादक नियुक्त किया गया होता है और उस प्रशासन पत्र को प्राप्त करने के दौरान, प्रोबेट की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, यदि उस जो वसीयतकर्ता ने जो निष्पादक नियुक्त किया उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं उस निष्पादक के स्थान पे वादी प्रतिवादी या उत्तराधिकार लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकते हैं? इस पर न्यायालय का निर्णय है कि बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार निर्णय पटना हाई कोर्ट का है प्रोबेट के संदर्भ में, और बहुत सारे विवाद जो अन्य न्यायालयों में इसी को लेकर के लंबित है, ऐसे दर्शकों को ये निर्णय काफी काम आने वाला है। हमारे जो लॉ के विद्यार्थी हैं उन्हें भी काम आने वाला है, और एज ए जानकारी के तौर पर भी प्रोबेट के संदर्भ में लोगों को ये जानकारी काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने अनमोल कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।